नमस्कार। आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। हमने अभी तक काफी चर्चाएं की और आज भी हम प्रयास करेंगे कि एक लॉजिकल पक्ष कार्तिक पूर्णिमा का क्या है उसे स्पष्ट करें और उसी से संबंधित फिर अपना प्रयोग भी कर सकें। कार्तिक मास का ये दिवस भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी दिन कहा जाता है मत्स्य अवतार हुआ था भगवान विष्णु का। भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर का वध भी आज के दिन ही किया था, ऐसा माना जाता है। तो इस कारण से इसे त्रिपुर पूर्णिमा भी कहते हैं और इसे देव दीपावली भी कहा जाता है। आइए अब इसे समझने का प्रयास करते हैं। सूर्य की गति से दो प्रकार की गति होती है सूर्य की, जिससे जो है और एक सापेक्ष गति होती है धरती के। इस कारण से इसको उत्तरायण और दक्षिणायन कहा जाता है। इसी प्रकार चंद्र की भी दो प्रकार की गति है, जिसमें एक में चंद्र घटता जाता है और एक में बढ़ता जाता है उसका प्रभाव। तो इन दोनों को पक्ष कहते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष या उजियारा पक्ष वो है जिसके अंदर चंद्र का प्रकाश बढ़ जाता है और कृष्ण पक्ष वो है जिसमें चंद्र का प्रकाश घट जाता है। तो वास्तव में ये जो प्रकाश का घटना बढ़ना है ये भी सापेक्ष है। और इसको थोड़ा सा और स्पष्ट रूप से देखें समझें तो इसमें होता ये है कि चंद्र का एक भाग जो अंधकार में रहता है और शेष प्रकाश में आ जाता है। तो ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता इसलिए है कि चंद्र, सूर्य और पृथ्वी एक दूसरे के सापेक्ष चल रहे हैं, रिलेटिव चल रहे हैं। कभी जो है चंद्र सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, कभी पृथ्वी चंद्र और सूर्य के बीच में आ जाती है। तो इस प्रकार से ये चलता रहता है और इसके चलने से ही कभी ग्रहण होते हैं और कभी पूर्णिमा और अमावस्या होती है। तो इसको थोड़ा सा और स्पष्ट रूप से अगर हम समझें तो तंत्र के अनुसार दो विशेष महाविद्याएं हैं, काली और त्रिपुर सुंदरी या महामाया या देवी। तो एक तो जो है देवी ललिता, तो एक जो है इनमें से अंधकार पक्ष के ओर है, जैसे काली, इनको काली कुल भी कहते हैं और दूसरी को सुंदरी कुल भी कहते हैं। वो सुंदरी मतलब जो प्रकाशवान है, ललिता त्रिपुर सुंदरी जिन्हें कहा जाता है, जो जिनका उज्जवल वर्ण है, चारों ओर प्रकाश जिसके माध्यम से फैला हुआ है। तो ये दो पक्ष हैं जिन्हें कहा जाता है जीवन की सर्वश्रेष्ठ महाविद्याएं और ये ब्रह्मत्व को पूर्ण प्रदान करने में सक्षम है। यही दो शक्तियां अगर हम देखने का प्रयास करें तो दिखाई देंगी चंद्र की विभिन्न पक्षों में। तो चंद्र का कुछ भाग डार्क होता है, काला होता है, अंधेरे में होता है और कुछ भाग प्रकाशवान होता है। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो प्रतिमा को पूरा, जब शुक्ल पक्ष प्रारंभ होता है तो पूरा चंद्रमा गायब होता है, अंधकार में होता है, सिर्फ एक पतली सी रेखा प्रकाश की दिखाई देती है। फिर द्वितीया आती है तो चंद्रमा की प्रकाश की रेखा और डबल हो जाती है, बढ़ती जाती है। फिर तृतीया में और बढ़ जाती है, चतुर्थी में और बढ़ती है और इस प्रकार बढ़ते बढ़ते वो 50% से ज्यादा चंद्रमा प्रकाशवान हो जाता है। तो ये वो समय है जिस समय प्रकाश बलवान हो जाता है, बलवती हो जाता है और इसके बाद ये बढ़ते 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 पूरा चंद्रमा प्रकाश में हो जाता है। और जिस दिन पूरा चंद्रमा प्रकाश में होता है तो उस दिन उसे पूर्णिमा कहते हैं। तो इसीलिए पूर्णिमा का एक विशेष महत्व है। और ऐसे में अगर हम इस पूर्णिमा के इतने महत्व को और स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास करें तो जो महीने में दो पक्ष होते हैं उसमें एक पक्ष जिसके अंदर आसुरी तत्व बढ़ जाता है तो दूसरा जिसके अंदर देव तत्व, सुर तत्व बढ़ जाता है। तो ये वो सुर तत्व है जो बढ़ गया है। और सरल भाषा में समझें तो जिस प्रकार से चंद्रमा बढ़ता जाता है उसी प्रकार से, यानी प्रकाश बढ़ता जाता है चंद्रमा का, उसी प्रकार से देवी शक्ति और प्रखर बलवान होती जाती हैं और मैनिफेस्टेशन, हमारी इच्छाओं की पूर्ति संभव हो पाती है।
तो ऐसे में जो महीना कार्तिक का माह देवी लक्ष्मी का है, समर्पित है उनको, तो आप समझ सकते हैं कि इस पूर्णिमा का, कार्तिक पूर्णिमा का महत्व क्यों बहुत अधिक होगा। क्योंकि वो जो लक्ष्मी जी का विभव है, वैभव है, ऐश्वर्य है, वो बढ़ते 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 पूर्णिमा के दिन पूर्ण प्रकाशवान हो जाता है। तो ये एक ऐसा समय हमें मिलता है जिस समय हम उस भगवती से पूरी तरह संपर्क हो सकें, जुड़ सकें, उनके माध्यम से अपनी इच्छाओं को मैनिफेस्ट कर सकें, पूर्ण कर सकें। तो इस समय का तो सदुपयोग होना फिर आवश्यक बनता है। तो अगर सरल तरीके से हम समझने का प्रयास करें तो ये शिव शक्ति का खेल भी कहलाता है। इसे विभिन्न रूपों से देखा गया है, पर नटशेल में भगवती लक्ष्मी का जो अपना ही महा है कार्तिक, उसके अंदर कार्तिक पूर्णिमा पर उनके विग्रह का पूर्ण विभव के साथ, ऐश्वर्य के साथ स्पष्टीकरण ही कार्तिक पूर्णिमा है। अब ऐसे में जब हमें ये समझ में आ गया कि अब भगवती का पूरा विभव उपलब्ध है हमारे लिए, तो हमें करना क्या चाहिए। तो इसमें करने के लिए बहुत सरल सी बात है कि पूर्णिमा पे कहा गया है स्नान, दान और पूजन। तो करना आपको सरल सी बात है कि सवेरे आपको स्नान करना है। जब नहा रहे होंगे तो उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लें, क्योंकि ये संभव नहीं हो पाएगा सभी के लिए कि वो गंगा स्नान करने जा सके, जबकि कार्तिक गंगा स्नान का बहुत अधिक महत्व है। दूसरा, शाम को 5:30 बजे के आसपास, मतलब उसके बाद ही बल्कि, चंद्र को अर्घ्य दें। तीसरा, लक्ष्मी जी का पूजन करें। तो पूजन भी जो है विधि विधान से करना चाहिए, जैसे हमें समझ में आता हो, जैसे हमारे लिए सरल हो, संभव हो। जो उपलब्ध साधन है उनमें हमें उसका, भगवती लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। जो साधक लक्ष्मी साधनाएं करते हैं वो साधनाओं का भी अपना विधान कर सकते हैं। और जिन्हें अभी दीक्षा प्राप्त नहीं हो पाई है किसी कारण से, तो वो बहुत सारे स्त्रोत हैं, दिव्य स्त्रोत हैं, उनका पाठ कर सकते हैं। लक्ष्मी शतोष्टक स्तोत्र, लक्ष्मी सहस्त्र नाम, श्री सूक्त, कनकधारा स्तोत्र, बहुत सारे स्त्रोत हैं। और इन सब को करते हुए उन भावनाओं को अनुभव करें, अनुग्रह अनुभव करें उस भगवती का, जिसके माध्यम से ये आनंद के क्षण प्राप्त हो रहे हैं। और ये उनकी कृपा का अनुभव, उनके प्रति अनुग्रह भाव यही बनता है कि जिसके माध्यम से हम उनसे जुड़ जाते हैं। और एक बार जुड़े तो आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार एक बड़ी टंकी से छोटी टंकी जब जुड़ जाती है पाइप से, तो जो बड़ी टंकी का जल है वो छोटी टंकी को भी पूर्ण कर देता है, भर देता है। तो इसलिए इन विधान को करें और जीवन को संपन्न करें। जीवन की अपूर्णताओं को, जीवन के अभावों को दूर करें और जीवन में वो पूर्णता का, वो अनुग्रह का भाव, वो आनंद प्राप्त करें। तो इस प्रकार कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस अवसर को जाने न दें, इसका लाभ लें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।